दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश डायरी के कुछ मुख्य खबरों पर। एमपी के बुरहानपुर से सटे ग्रामीण इलाकों के लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले आम होते जा रहे हैं, जिसमें से ताजा मामला बड़ा जैनाबाद का है। सरकारी कर्मचारी, राजनेताओं और टेक्सटाइल कारोबारियों ने अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदी की थी, लेकिन इस जमीन के पास से बाईपास मार्ग विकसित हो जाने से कॉलोनाइजर्स अब प्लॉट देने को मुकर रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार मूल्य का भुगतान करो या फिर पीछे वाली जमीन पर प्लॉट लो। नाराज पीड़ित नागरिकों ने कलेक्टर को शिकायत की है। कलेक्टर ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर 15 दिन के भीतर जांच प्रतिवेदन देने को कहा है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र बाड़ा जैनाबाद में 20 साल पहले सरकारी कर्मचारी, राजनेताओं व टेक्सटाइल कारोबारियों ने आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदी की थी, जिसकी सभी सरकारी खानापूर्ति भी की। लेकिन ऐन वक्त पर इस जमीन के पास से बाईपास मार्ग निकल जाने के बाद जमीन का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ गया। पीड़ितों का आरोप है कि कॉलोनाइजर्स की नीयत पलट गई है। अब वह ये सभी से बाजार मूल्य की राशि देने या फिर अंदर की तरफ जमीन लेने का दबाव बना रहे हैं। कॉलोनाइजर्स ने कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन भी कर लिया है। मूलभूत आवश्यकता विकसित नहीं किए जाने को लेकर खरीदारियों ने जमीन का कब्जा नहीं लिया, जिसका फायदा उठाते हुए एक कॉलोनाइजर ने जमीन पर फिर से खेती शुरू कर दी है, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने कलेक्टर प्रवीण सिंह से की है। जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, पिता मोहन सिंह ठाकुर, इनके खिलाफ हमने एक शिकायत दर्ज करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अर्वाचीन स्कूल के ठीक सामने विवेकानंद नगर है, जो बाड़ा बुजुर्ग में आता है। उसका खसरा नंबर 94/1 और 94/2 रोड से लगा हुआ यह जितने भी शिकायत करता है इनको उन्होंने बेचा है, और जिसका सभी का रजिस्ट्री हो चुकी है और नामांतरण भी हो चुका है। लेकिन वर्तमान में जो जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, उस पर कृषि कर रहा है और हमारे जो प्लाट है हमको देने से इनकार कर रहा है, जिसका हम डायवर्शन शुल्क अभी तक के सभी लोग भरते हुए आए हुए हैं। हम कलेक्टर महोदय को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जब रजिस्ट्री हो चुकी है और हमको जो कहा था उन्होंने आज से 1997 और वो कृषि भूमि के उपयोग कर रहा है, जिसको बेचा था, जिसका हमने डायवर्शन करवा चुके, जिसका डायवर्शन हुआ था आवासीय मद में, उस भूमि पर कृषि कर रहा है, रोड से लगी हुई भूमि पे, और हमको पीछे की जमीन बता रहे कि ये आपको मैं ये इसमें दूंगा मैं। उसके मन में केवल एक बात की लालच आ गई है। करोड़ों रुपए आज उसके दिमाग में आ रहे हैं। जिस समय हमने खरीदी थी उस समय उस भूमि का कीमत बड़ी मुश्किल से ₹2 स्क्वायर फीट थी, और उस समय हमने उसको ₹20 स्क्वायर फीट में खरीदी थी। आज उसके मन में ये करोड़ों रुपए देख के उसके मन में लालच का भाव आ गया है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, जिसके खिलाफ हम आज यहाँ पर गाड़ी ये करी कि जब उनने स्वयं ने पति पत्नी ने दोनों ने आवेदन करा अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर के पास कि साहब हमारे को जो हमारी जो भूमि है 94/1 और 94/2 बाड़ा बुजुर्ग की, उसमें रोड से लगी हुई भूमि जो है उसका उन्हें डाइवर्शन करवाया और हमारे को आवासीय मत के अंदर बताकर और ज़मीन उसने जो है उसका विक्रय करा। पंजीकृत विक्रय हुआ है। रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर भी जाके हमने पूरी रजिस्ट्री करी। उसके बावजूद भी जो है वह अब मुकर रहा है, क्योंकि उसके भाव कहते अब ज़्यादा हो गए, मेरे को पैसे ज़्यादा दो, आप 1500 स्क्वायर फीट के, नहीं तो पीछे की ज़मीन लो, आप पीछे की ज़मीन दे, जो डाइवर्टेड नहीं है वो ज़मीन हम काय को लें, और जो हमको पहले बताई गई थी वही ज़मीन हम लेंगे। और आज जब हम लोग वहाँ गए कि ये तुम कृषि कैसे कर रहे हैं इसके ऊपर, तो कहते नहीं ये ज़मीन तो मेरी है, मैं तो कृषक हूँ, तो मैं मेरी ज़मीन के ऊपर कृषि कर रहा हूँ। वही कॉलोनी विकसित करने वाले डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि आरोप निराधार है। जो सरकारी दस्तावेज में जमीन बेचा जाना कहा गया है, वही ये जमीन दी जा रही है। इसमें सर जिन हरिभो जी के समय में ज़मीन दी गई थी उस समय का नक्शा मेरे पास भी प्रस्तुत है, और उन लोगों के पास रजिस्टर में भी वो दर्ज है, जिस रजिस्टर को वो लोग बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं, उस रजिस्टर में दर्ज है। क्योंकि उस समय जिस भाव से ज़मीन दी गई थी वो ज़मीन अगर रोड पे दी जाती तो किसी एक रजिस्ट्री में भी यदि कहीं पर रोड के किनारे ज़मीन लिखी होगी, रोड के रजिस्ट्री के अंदर कहीं भी लिखा होगा कि मतलब ये ज़मीन रोड के किनारे है, तो मैं पूरी ज़मीन देने को तैयार हूँ। की गई थी
कि अर्वाचीन स्कूल के सामने हमने प्लाट लिया है और वो व्यक्ति अपने प्लाट पर कब्जा नहीं दे रहा, इस प्रकार का केस लगाया था। और चूँकि वो बहुत पुराना मामला है, लगभग आज से 20 साल 25 साल पहले लोगों ने प्लाट लिए थे और उसमें प्लाट से ये समझ में नहीं आता कि व्यक्ति ने आगे लिया या पीछे लिया, कहाँ लिया, क्योंकि लोगों ने प्लाट लेके भूल गए, नहीं कब्जा लिया, नहीं कोई मकान बनाया। इससे वो विवादास्पद वाला मामला है। मेरे यहाँ केस लगाया था, उनका प्रकरण मैंने निरस्त कर दिया है और ऐसा पता चला कि उन्होंने कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील प्रस्तुत की है। इससे पहले भी शिकायत हो चुकी है, उनके पक्ष में फैसला भी हुआ था। अभी भी वह हर जांच के लिए तैयार है। वहीं जब इस संबंध में एसडीएम से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिकायत आई है, जिस पर जांच कर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 6 जनवरी को कोविड टीकाकरण अभियान के तहत सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल 18 में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगाया गया, जिसमें वैक्सीनेशन टीम में डॉक्टर सारिका सिंह आयुष चिकित्सा अधिकारी उचेरा रही। उनके अलावा उनके सहायक के रूप में किरण नामदेव कुलगढ़ी के अलावा डॉक्टर आनंद कुमार उप स्वास्थ्य केंद्र सुजा रहे। टीकाकरण अभियान में विद्यालय के प्राचार्य जितेंद्र त्रिपाठी के अलावा व्यवस्थापक नरेंद्र सिंह एवं समाप्त आचार्य परिवार का सहयोग रहा। फिलहाल कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये टीकाकरण बेहद अहम माना जा रहा है, जिसका जितना जल्दी हो सके प्रचार और प्रसार होना जरूरी है। आज ये जो कोवैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है, जिसमें कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है और अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छा रहा। मैक्सिमम बच्चे आए हैं और मैक्सिमम बच्चों को वैक्सीन हमारे यहाँ इस सेंटर पर लग गई। आज तो गाइडलाइन के अनुसार 100% बच्चे आए थे, क्योंकि शासन का आदेश था कि सभी बच्चों की टीकाकरण करना है, लेकिन इसके पहले 50% उपस्थिति होती थी। शासन का ऐसा नहीं है। टीका लगने के बाद क्या प्रतिक्रिया हो रही है? क्या कोई तकलीफ महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ। माने टीका लगने के बाद अच्छा लग रहा है। पहले कर रही थी दोस्तान। जिला बुरहानपुर के जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ कल खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जिला कलेक्टर कार्यालय में वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां जन जन की सुविधा के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। ज्ञात हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परिकल्पना की हर ग्राम के निवासियों को जो दूर दराज क्षेत्र में निवास करते हैं और राशन की दुकानों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती, उन निवासियों को उनके पास अनाज पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की गई है। खाकनार विकास खंड के आदिवासी ब्लॉक में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सांसद पाटिल ने इस अवसर पर इस योजना की सारी जानकारी उपलब्ध कर वाहन चालकों को क्या सुविधाएं, राशन की आपूर्ति किस प्रकार एवं कितने किलोमीटर तक इन वाहनों को सफर तय करना होगा आदि की जिला आपूर्ति विभाग की अर्चना जी नागपुर से जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर शैलेंद्र जी सोलंकी आदि ने भी वाहनों को हरी झंडी दी, साथ ही संबंधित विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के गुना में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज सुबह से ही तेज बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं, जिसे राहत की बात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बादी की ओर बढ़ रही है, जिससे आगामी दिनों में किसानों को भारी नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा सकता है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए गुना से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें से देखा जा सकता है कि किस प्रकार बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पानी नहीं तो ओले की बरसात ही हो रही है। वही ठंड के मौसम में आमतौर पर ऐसा मौसम नहीं बनता है, लेकिन प्रकृति के साथ जब इंसान खिलवाड़ कर सकता है तो प्रकृति क्यों नहीं। गुना से दीपक बसेर की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। हर नए दिन पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है। 6 जनवरी को प्रदेश में 1320 नए प्रकरण सामने आए हैं। इनमें से इंदौर में 584 और भोपाल में 246 नए केस शामिल है। ग्वालियर में भी केस बढ़कर 142 और जबलपुर में 92 तक पहुंच गए हैं। इसे मिलाकर प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3633 हो गई है। गुरुवार को भोपाल में एक मौत भी दर्ज कराई गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुलिस के 13 जवान भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में मास्क को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए पेट्रोल पंप संचालक सिर्फ उन्हीं लोगों को पेट्रोल डीजल देंगे जिन्होंने मास्क लगाया होगा। मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। इक्वालिटी न्यूज की मध्य प्रदेश डायरी में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को।